हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी इन्फो एजुकेशन पे। तो मैं हूं चंदन कुमार। नाउ अभी आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा गांधी के द्वारा, उसने आज 50 साल इसी महीने अप्रैल में अपनी पूरी किया है और 50वीं जयंती मनाया है। और 9 अप्रैल को नया सेंसस आएगा। टाइगर का टोटल कितना जनसंख्या और बाघों का बढ़ा है 2018 के मुकाबले, वो 9 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो के आगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और इसका जर्नी कैसा रहा। आगे चलकर जानते हैं क्या प्रोज हैं हुए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और क्या इसमें सुधार लाया जा सकता है। ये सारी बातें आगे वीडियो के आगे और वीडियो के अंदर चलिए जानते हैं। तो लेट्स गो। ये देखिए 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ए रोरिंग सक्सेस, बट अभी भी कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं टाइगर्स को लेकर कि कुछ ना कुछ तो कंसर्न्स हैं जो कि अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे हैं। और ये बांदीपुर कंप्लीट्स 50 ईयर एज प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। ये देखिए द ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, हंटिंग से टू सेविंग। पहले क्या होता था दोस्तों, अंग्रेज़ों के ज़माने में और मुग़लों के ज़माने में जो महाराजा होते थे वो शिकार करने के लिए बाघों का शिकार किया करते थे। तो इसी वजह से कुछ आज़ादी के बाद 1973 के समय 1971 के आसपास हमारे प्रधानमंत्री को पता चला और उसके बाद 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट टाइगर नाम है और इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर थी वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी हमारी। और ये देखिए दी जर्नी टू 2967, प्रोजेक्ट टाइगर ने अपना 50वां साल कंप्लीट किया है। तो अभी हमारे देश में 2018 सेंसस के हिसाब से बाघों की संख्या, जो टोटल बिग कैट्स की संख्या है, 2967 है। और अभी 9 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा नया सेंसस को जारी किया जाएगा। तो इसमें पता चलेगा कि कितना परसेंटेज की और बढ़ोतरी हुआ है या वृद्धि हुआ है, ये आगे देखने वाली बात होगी। ये देखिए बहुत पहले की ये रिपोर्ट है, 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, हाफ सेंचुरी हो चुका है, बट कंजर्वेशन को अभी भी और भी स्ट्रिक्टेड करने की ज़रूरत है। अभी भी बंगाल टाइगर पे बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है। बंगाल टाइगर का भी अभी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी कमी है। और ये देखिए 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, प्राइम मिनिस्टर सेट टू रिलीज न्यू सेंसस ऑन अप्रैल 9 आने वाले अप्रैल 9 को प्रोजेक्ट टाइगर का सेंसस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया जाएगा। और ये देखिए अभी आप लोगों ने अभी क्या देखा उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इंडिया विल मार्क 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर ऑन अप्रैल 120। एक ही अप्रैल को पूरा कर लिया, एक ही अप्रैल को 50 साल पूरा हुआ था और हमारे देश ने 1 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां जन्मदिन मनाया। और ये शुरू कब हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1973। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो हमारे प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। That this conservation program to save the then vanishing population of Bengal tiger। ये सिर्फ उस समय प्रोग्राम सिर्फ लॉन्च हुआ था किस लिए, तो सिर्फ बंगाल टाइगर को बचाने के लिए लॉन्च हुआ था। बट क्या हुआ कि बाद में और भी जगहों पे लॉन्च हुआ और बाकी जगह के भी टाइगर्स को, बिग कैट्स को बचाने की ये सारी चीज़ें होने लगी और प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। अभी क्या बात है कि विथ अ करेंट पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 3000, अभी आपने देखा 2967 के आसपास का जनसंख्या पॉपुलेशन था। तो इंडिया जो है उस लगभग पूरे दुनिया के में जितने बाघ हैं उस सारे बाघों का पूरा पॉपुलेशन का 70% सिर्फ बाघ हमारे देश भारत में पाए जाते हैं। ये भी एक फैक्ट है ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन एंड देयर नंबर इज़ इंक्रीजिंग बाय 6% पर इनम। हर साल 6% बाघों की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रही है। और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि ये बिग कैट्स को सेव करना हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फूड चेन को ये बनाए रखता है। बहुत सारे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा फूड चेन नाम की एक टॉपिक, उसमें भी बिग कैट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे जानवरों को मरने के बाद उसे डंप करना, उसको ख़त्म करना, उसको पॉल्यूशन उससे क्रिएट होता है। अगर सड़ जाता है ना तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है। उस सब को से लड़ने के लिए बिग कैट्स का होना, शाकाहारी
मांसाहारी जानवरों का होना बहुत ही ज़रूरी है इन्वायरमेंट में। तो ये जो जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने में बहुत मददगार होता है, इसीलिए इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मार्क किया है एनिवर्सरी को, और प्रोजेक्ट टाइगर और 9 अप्रैल विथ अ 3 डे इवेंट मनाया जाएगा, इसीलिए 9 अप्रैल के बाद 3 दिन 9, 10, 11 अप्रैल तक। और वो 3 डे इवेंट होगा मैसूरू में, सदर्न स्टेट कर्नाटका के साउथ में जो मैसूरू जगह का नाम है, मैसूरू सिटी है, वहाँ जो ये मनाया जाएगा। एट द इवेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे, जो कि रिलीज करेंगे लेटेस्ट टाइगर सेंसस को। अभी 2023 में रिलीज किया जाएगा, 9 अप्रैल 2023 को नया सेंसस रिलीज किया जाएगा, और पता चलेगा उसके बाद कि कितना बढ़ोतरी हुआ है अपने बाघों का। ये देखिए, ये अगर टाइगर पॉपुलेशन को इंडिया में अगर देखा जाए, अगर तो स्टीडली इंक्रीज हुआ है। अगर 2006 में जो सेंसस आया था उसमें 1411 बिग कैट्स थे, उसके बाद 4 साल बाद फिर से सेंसस आया, फिर 1700 हुए, फिर उसके 4 साल बाद फिर से आया, उसके 4 साल बाद फिर से आया। 2022 में ये सेंसस आने वाला था दोस्तों, लेकिन कोरोना के कुछ वजहों के बारे में इन बाघों को सुरक्षित छोड़ दिया गया, लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया गया, जिसके बाद ये 9 अप्रैल 2023 को नया सेंसस रिलीज किया जाएगा, और 2967 से देखा जाएगा कि कितना पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। तो ये देखिए क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर है क्या। तो जब दो वर्ल्ड वार्स हुए थे दुनिया में, ये आपको भी पता होगा, तो द टाइगर इन इंडिया जो था वो मे वेल हैव बीन हंटेड टू एक्सटिंक्शन के कगार पे था। 20th सेंचुरी के हाफ तक एक्सटिंक्शन के कगार पर आ चुका था, और ये बातों को सुनकर ये अनबिलीवेबल सोचा जाता था कि कभी बाघ ख़त्म ही नहीं हो सकते थे। उसके बाद जब क्लेम करा गया कि हंट ऑर्गेनाइज करा गया था 1903 में, जब अंग्रेज लोग हंट ऑर्गेनाइज किए थे, हंटिंग मतलब शिकार को ऑर्गेनाइज किया जाता था बड़े लेवल पे, बड़े बड़े शिकारी आते थे और शिकार किया करते थे बाघों का इन दी तेराई रीजन। और क्लेम किया जाता था कि 32 ही बाघ सिर्फ बचे हैं 1903 में, और ये सिर्फ 32 बाघ बचने के बाद सिमिलरली 39 टाइगर्स को भी मारा गया था किंग जॉर्ज V के द्वारा। नेपाल विजिट जब उन्होंने किया था 1911 में, उसने जब नेपाल विजिट किया था, ये अंग्रेज लोग और मुगलों के वजह से हमारे बाघों की जनसंख्या जहां 40 से 50 हज़ार हुआ करती थी पूरे भारत में, वो घटकर सिर्फ 433 बाघ को हो गया है। और जब भी हर विजिट जब किया करता था, ये सब अंग्रेज लोग जब भी विजिट किया करता था इधर से उधर, तब हंटिंग ये लोग ऑर्गेनाइज किया करते थे। और बिटवीन 1933 और 1940 के बीच में जब भी गेस्ट लोग आते थे, तब बाघ को डिस्पैच किया करते थे हंटिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। तो ये था उस समय का रुतबा, ये था मतलब कोई जनाधार नहीं था, कुछ नहीं था, कोई भी ये सही दिमाग नहीं था लोगों के बीच में कि बाघों को मारने से हमारा खुद का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद अगर बताया जाए तो सेंचुरी के जब स्टार्ट होने पर इंडिया में एस्टिमेटेड था कि सिर्फ 20,000 से लेकर 40,000 टाइगर्स मौजूद हैं, लेकिन वो हंटिंग के कारण इसका नंबर जो है शार्पली डिक्लाइन कर रहा है। बट 1970 के बाद जब काउंट किया गया तो ये ड्रॉप करके 2,000 के आसपास आ गया, और 2,000 आने के बाद फिर ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट टाइगर का पॉपुलेशन को हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भेज दिया गया। और उसके बाद बाय अर्ली 1980s सबसे पहले 15 टाइगर रिजर्व्स को खोले गए प्रधानमंत्री के द्वारा, और वो 15 टाइगर रिजर्व में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थे लोगों का जाना और शिकार करना। एंड द नंबर स्वेल्ड टू 28 बाई 2005-06 और 2005-06 तक 28 टाइगर रिजर्व्स को बढ़ाकर कर दिया गया। और जब 2005-06 में 28 तब किया गया जब सरिस्का टाइगर रिजर्व का एक एपिसोड जारी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और शॉक्ड हो गया था पूरा देश की इतनी तेज़ी से बाघों की जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये देखिए की हाइलाइट्स यही हैं, हम लोग बताएं कि बाघों की जनसंख्या में कितने अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, और ये ग्रोथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। तो अगर हम लोग स्टेट वाइज अगर टाइगर पॉपुलेशन को देखेंगे तो शिवालिक हिल और गंगेटिक प्लेन लैंडस्केप, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
वाला जो रीजन है उसमें 2005-06 में 297 टाइगर्स थे, जहां जो 4 साल बाद बढ़ के 353 हो गए, और उसके 4 साल बाद बढ़ के 485, और उसके 4 साल बाद बढ़ के 646, और ये भी इंक्रीज करके इस साल हो सकता है कि 900 to 1000 के बीच में आ जाए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं। और ईस्टर्न घाट से अगर टोटल अगर निकाला है तो ये टोटल डेटा है, और ये डेटा एस्टिमेटेड डेटा है थ्रू जनसंख्या जो प्रोजेक्ट टाइगर का निकाला जाता है उसके थ्रू ये एस्टिमेटेड डेटा बताया गया। अब हम लोग जर्नी के बारे में जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर का, जहां 1411 टाइगर से 2967 टाइगर तक हम लोगों ने पहुंचा। तो प्रोजेक्ट टाइगर को फिर कन्वर्ट कर दिया गया एक अथॉरिटी में, और वो अथॉरिटी क्या था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये प्रोवाइड किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जब 1972 हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो लाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट फिर आया था 2006 में। उसके थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर को स्ट्रिक्टली फॉलो कराया गया, स्ट्रिक्टली टाइगर रिजर्व्स को स्ट्रिक्टेड एरियाज़ में घोषित कर दिया गया। और दिस डिड नॉट हैपन इन अ नाइट, एक रात की बात ये नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारे एफर्ट्स के कारण हम लोगों ने, इंडिया ने अचीव किया, डबल किया है टाइगर पॉपुलेशन को 2018 में। और अगले 4 साल बाद ये टारगेट ईयर 2022 था, बट लास्ट टाइगर सेंसस ऑफ 2018 शो किया था राइज को फ्रॉम 1411 टाइगर्स इन 2006 से 2967 टाइगर्स 2018 तक। और ये नंबर सिर्फ रातों रात इम्प्लीमेंटेशन से नहीं आया, और ये सक्सेसफुली एक इम्प्लीमेंटेशन था, प्रोजेक्ट टाइगर को सक्सेसफुली लॉन्च करा गया था। और इसी के कारण हमारे देश में बाघों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसमें बंगाल टाइगर्स भी हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रजातियाँ की भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और इसी के साथ इंडिया जो है वो अमंग 13 कंट्रीज़ में आया है जिसने टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं इन 2010 एंड डिसाइड टू डबल इट्स टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। लेकिन इसके साथ ही होम ऑफ 53 टाइगर रिजर्व्स अब तक बन चुके हैं। 2023 तक इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, ये याद रखिएगा। और इन्होंने पूरे टाइगर रिजर्व्स ने मिलकर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरे 18 स्टेट्स में फैल रखा है। और ये अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टोटल ग्लोबल वाइल्ड टाइगर्स का है। 75% पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स पूरी दुनिया के पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स में सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर की मदद से बाघों की संख्या को डबल कर दिया। और उसी के साथ ही हम लोग का आज मोटिवेशन वीडियो है कि शिक्षा जो है दोस्तों सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसके अलावा कोई भी हथियार काम नहीं करता जब शिक्षा का हो, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया को सिखा सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि शिक्षा से सब कुछ किया जा सकता है। और ये किन्होंने बोला है, नेल्सन मंडेला। और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं अंत। थैंक यू।